माय निफ्टियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि ऑडिटिंग क्या होता है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को कंफर्म करें। अब आइए, ऑडिटिंग का सही मतलब वो ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ऑडिटिंग क्या होता है। तो ऑडिटिंग एक्चुअल में खातों की जांच है। एकदम साधारण भाषा में कहें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वो अकाउंटेंट अकाउंटिंग सही वे में कर रहा है नहीं, इसकी जांच एक्चुअल में ऑडिटिंग है। हालांकि सिर्फ यही डिफिनेशन नहीं है, इसकी ही जांच ऑडिटिंग है। तो होता क्या समझिए, ऑडिटर कौन होता है? जो जांच करता है किसके काम को? अकाउंटेंट के काम की जांच करता है। अब इसमें कंटिन्यूअस ऑडिट का सेंस, सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं मैंने कहा कि इसका डिफिनेशन समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर पे आपको एक बार जाना है तो आप समझ जाओगे। तो कंटिन्यूअस ऑडिट नाम से क्लियर है, चालू अंकेक्षण। मतलब वो ऑडिट, ध्यान से समझिए, कंटिन्यूअस ऑडिट का डिफिनेशन पहले मैं समझा दूं आपको। देखो, बहुत सारे टाइप के ऑडिट होते हैं ना, जैसे कंटिन्यूअस ऑडिट, एनुअल ऑडिट, है ना, जिसको हम फाइनल ऑडिट भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह वगैरह। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम से लेकर कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में भी, डिफरेंट ग्रेजुएशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि आप कंटिन्यूअस ऑडिट से क्या समझते हैं, साथ में कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताएं। ठीक है ना? तो आइए हम इस पे फुल कंसेप्ट क्लैरिटी पे आते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट वैसा ऑडिट जो लगातार चलते रहता है, उसी को हम कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। मतलब कि लगातार का मतलब ये भी है ना कि एक अंतराल के बाद भी चल सकता है। ये समझ रहे हो? ये लगातार चलते रहता है, मतलब ये नहीं है कि एक होता है एनुअल ऑडिट। वो कब होता है? जब साल की समाप्ति हो जाती है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर लिया जाता है, तब जाकर ऑडिटिंग जब होता है तो हम इसे ऑन एनुअल ऑडिट कहते हैं। अब दोनों को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि रिलेटेड टॉपिक आपका इजीली कंफर्म हो जाए। अब कंटिन्यूअस ऑडिट क्या मतलब हुआ? जो पूरे साल, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड में लगातार ऑडिटिंग का काम जब चल रहा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। मतलब एक ही बार ऑडिट हो जाए तो एनुअल ऑडिट या फाइनल ऑडिट कहेंगे, लेकिन ऑडिटिंग का काम लगातार चलेगा। मतलब क्या है? अकाउंटेंट एक तरफ है ना, वो अपना काम कर रहा है, आगे आगे अकाउंटेंट अपना काम कर रहा है, और पीछे से लगातार, अब जरूरी नहीं लगातार मतलब डेली, कुछ अंतराल के बाद भी हो सकता है, एक टाइम के बाद भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम, पहले से फिक्स जरूरी नहीं है। मतलब कि लगातार कुछ दिनों के बाद, हर महीने के बाद, कह सकते हो 2 महीने पे ऑडिटर लगातार काम की जांच करते रहेगा। किसके? अकाउंटेंट का। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ऑडिट, मतलब लगातार चलने वाला ऑडिट। इसमें क्या होता है? अकाउंटेंट काम कर रहा है और पीछे से ऑडिटर उसके काम को लगातार जांचते रहता है, तो इसे ही हम कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। आइए थोड़ा सा डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं। A continuous audit is a type of auditing that involves the real time or near real time monitoring of an organization's financial transactions and business processes और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लगातार या कभी कभार, लगातार कह सकते हो, लेकिन लगातार का सेंस ये नहीं कि डेली ही, एक अंतराल के बाद भी, साल भर जब ऑडिटिंग का काम चल रहा होता है, क्या क्या चेक करना होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस प्रोसेसेस की जब जांच चल रही होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट कहता है। द पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज टू प्रोवाइड ongoing assurance about the accuracy and reliability of an organization's financial reporting and internal controls rather than waiting for a periodic audit to be conducted। इसका मकसद क्या होता है? देखो, हम ये नहीं चाहते
कि जब साल की समाप्ति होगी तो जांच होगी। हम चाहते हैं कि लगातार हम इस काम को करवाते रहें, ताकि अगर कोई दिक्कत आए, अगर एक्यूरेसी में या किसी तरह का एरर हो या फ्रॉड हो, तो उसे तुरंत ठीक किया जाए, तुरंत उसको पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, मतलब करेक्टिव मेजर्स की ओर जाएंगे या रिलेटेड एक्शंस हम ले पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप चेक करें तो कंटिन्यूअस ऑडिट बेहतरीन चीज है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। समझ रहे हो? मैं इसके अगेंस्ट एक बात फिर बताता हूं। एक पीरियडिकल ऑडिट या एनुअल ऑडिट होता है ना, या फाइनल ऑडिट कहेंगे इसको। इस ऑडिट में क्या होता है, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, है ना, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ऑडिटर आएगा। अंकेक्षर किसे कहते हैं मालूम है ना? तो ऑडिटर आएगा और फिर उसकी जांच करेगा। तो मान लो अभी से 1 साल पहले किसी ने अगर फ्रॉड किया होगा तो उसको जाकर अब हम पता कर पाएंगे। हो सकता है कि उसका इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही हो गया होगा इतने दिनों में। तो अगर हम तुरंत चाहते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर को मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिजनेस का जो प्रोसेस है या किसी भी तरह की एक्यूरेसी का मामला है, इसकी जांच हम लगातार करना चाहते हैं, तो हमें प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? कंटिन्यूअस ऑडिट को। अब आइए इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। हिंदी एक बार देख लीजिए। सतत ऑडिट एक प्रकार की ऑडिटिंग है जिसमें किसी संगठन के वित्तीय लेन देन, पॉइंट टू बी नोटेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, उसके बाद व्यावसायिक प्रक्रिया को भी हम साथ साथ देखते हैं कि वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय की निगरानी शामिल होती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य आवधिक ऑडिट की प्रतीक्षा करने के बजाय, मतलब 1 साल वेट करने के बजाय, हम किसी संगठन के वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण को की सटीकता और विश्वसनीयता के बारे में नियंत्रण आश्वासन प्रदान करना है। मतलब कि अगर हम इसको कंटिन्यूअस ऑडिट को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लगातार चाहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। बस देखो, हर चीज की कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी होती है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि वो फाइनल ऑडिट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, लगभग जो कंटिन्यूअस ऑडिट का एडवांटेजेस है वो फाइनल ऑडिट का क्या होगा? डिसएडवांटेजेस होगा। और जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो उसका एडवांटेजेस होगा। तो आइए, अगर लगातार ऑडिट करवा रहे हो आप, देखो वैसे ऑडिटिंग का सही जो मतलब होता है, जो हमारे दिमाग में मैप आता है, 1 साल पूरा हो जाए, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का 1 साल कंप्लीट हो, उसके बाद ऑडिटर आएगा, सारी चीज़ों की जांच करेगा, उसे ही हम ऑडिट कहते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज जब बड़ा होता है ना, जब काफ़ी बड़ा साइज होता है, तो हम ऐसे केस में कंटिन्यूअस ऑडिट को प्रायोरिटी देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, फिर ना सारी चीज़ों को एक साथ पॉइंट आउट करना, 1 साल के बाद करना, ये थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है, अब उसके लिए आप कंटिन्यूअस ऑडिट करवा रहे हो, निश्चित तौर पर ऑडिटर आपसे फीस भी तो लेते हैं ना, उनका एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कंटिन्यूअस ऑडिट कराओगे तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो हमें जरूरत है इस बात की कि हम कंटिन्यूअस ऑडिट करवाते रहें, वरना कोई फ्रॉड, एरर या किसी भी तरह की कोई अगर कमी है तो वो 1 साल बाद पता चलेगा। हो सकता है तब तक ज्यादा देर हो चुका हो और हम कुछ ज्यादा खो चुके हों। तो जरूरत है कि बीच बीच में करते रहो काम। इससे क्या होगा कि तुरंत चीजों को पकड़ोगे, और अगर उसका तुरंत पकड़ोगे तो उसके अगेंस्ट आप तुरंत एक्शन लोगे और चीजों को बिगड़ने से बचा सकते हो। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑडिट। आइए इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखा पुस्तकों की गहन जांच हो पाती है। अब जब कोई काम लगातार ही चल रहा है ना, तो उसकी मतलब कि अपेक्षाकृत ज्यादा गहनता से जांच कर पाओगे। कंपैरेटिवली आप ज्यादा गहनता से आप बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच कर पाओगे। क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने बातें बता दी ना, बस आपको उससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ पॉइंट याद रखिए। अच्छा, यहां पर मैं सारी चीजों का डिफिनेशन दूंगा तो 50 स्लाइड्स बन जाएंगे। ओवरऑल अब आप इस लेवल पे, जब जो भी बच्चा ऑडिटिंग पढ़ रहा होगा,
निश्चित तौर पर वो इतना मैच्योर जरूर है कि चीजों को समझकर वो एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है ना। अब क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर कोई एरर है या फ्रॉड है, देखो एरर का मतलब होता है एक मानवीय भूल, इंसान से गलतियां होती रहती है, किसी इंसान से गलती हो गई, जैसे कि हमने टोटल किया, किसी अकाउंट को बंद किया, यानी हमने परचेस किया 1 लाख का, दिखा दिया 10,000 या 10 लाख, ये पॉसिबल है, बट गैर इरादतन ये हुआ, ये इसको हम बोलेंगे एरर। फ्रॉड क्या होता है, हमने इरादा किया, हमने सोच समझकर गलती किया है ताकि गबन किया जा सके, नेगेटिव इंटेंशन के साथ जब हमने काम किया, इसको हम बोलेंगे फ्रॉड। समझ में आ रही बात। तो एरर के साथ साथ फ्रॉड को भी पकड़ना ऑडिटर का काम है, या यूं कहे सिर्फ फ्रॉड नहीं, एरर भी, मानवीय भूल भी है, तो उसे भी पकड़ना ऑडिटर का काम है। तो अगर हम कंटिन्यूअस ऑडिट कर रहे हैं, जो भी एरर मतलब आगे कोई गलती करेगा, तुरंत पीछे से ऑडिटर इसको पकड़ के बताएगा कि ये गलत है, am I right? तो यहां पर जल्दी से हम किसी एरर या फ्रॉड को पकड़ पाते हैं। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ एरर एट द वेरी बिगिनिंग, और जल्दी से, भाई सारी बातें एक ही है, बिगिनिंग मतलब क्या है ना, अभी एरर हुआ तुरंत पकड़ में आ गया, कंटिन्यूअस ऑडिट का फायदा। अब अगर इसको कंपैरिजन जब तक आप फाइनल ऑडिट से नहीं करोगे ना, फाइनल ऑडिट मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, 1 साल समाप्त होने के बाद ऑडिटर आके ऑडिटिंग करेगा, तो हो सकता है, मैंने अभी अभी भी कहा, फिर सुन लीजिए, कि उसको इसमें काफी टाइम बीत जाए, और हो सकता है उस फ्रॉड का या एरर का इंपैक्ट काफी लंबा जाए, तो इसमें कंटिन्यूअस ऑडिट में हम तुरंत इसको पकड़ पाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चेक, ध्यान दीजिए, मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। इसका मतलब क्या है, देखो जो अकाउंटिंग प्रोसेस में लगे हैं, साथ साथ दूसरे भी जो एम्प्लॉइज हैं, यहां पर एक बात और समझा दें, ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अकाउंटेंट के काम को ही, बिजनेस के प्रोसेसेस को भी ध्यान रखना होता है, और भी चीजें जो बिजनेस के अंदर चल रही होती हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं, और भी चीजें परफेक्शन के साथ मूव कर रही हैं कि नहीं, हर मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से देख रहा है नहीं, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा किया जा रहा है नहीं, इन सारी चीजों की जांच करना ऑडिटर का काम होता है। समझ रहे हो क्या। तो यहां पर मैंने क्या कहा, मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज। अब देखो किसी भी इंसान को, जो एम्प्लॉइज होंगे उनको पता होगा कि देखो अगर हम अभी गलती करेंगे ना, तो तुरंत पीछे है जो हमारे काम की जांच कर रहा है, और वो तुरंत पकड़ लेगा, तो वो क्या रहेगा, अपेक्षाकृत ज्यादा अलर्ट रहकर काम करेगा ना, एम आई राइट, ज्यादा अलर्ट रहकर काम करेगा। कई बार अगर देखो, फाइनल ऑडिट का एक दुष्प्रभाव बताएं, एक एम्प्लॉई है जिसने एक बड़ा सा फ्रॉड कर दिया, प्रैक्टिकल बात समझिए, और उसको पता है कि ये जांच होगी अगले 10 महीने बाद, समझ रहे हो, और वो अगले 10 महीने के बाद वो आराम से जॉब छोड़कर भाग सकता है, नहीं भाग सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस ऑडिट होगी तो उसको भागने का शायद ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये कह रहा है इसलिए मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। अब इसका एक रीजन मैं और आप बताता हूं, देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट रिपोर्ट जल्दी आएगा, ऑडिट का रिपोर्ट समझ में आ रहा है ना, ऑडिटर जब बताएगा ना कि हमने आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट किया, हमने क्या पाया, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट किस केस में जल्दी आएगा, कंटिन्यूअस ऑडिट में या फाइनल ऑडिट में, कंटिन्यूअस ऑडिट में, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है ना मतलब साल में कई बार उसने काम किया है या लगातार काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ऑडिट का ऑडिट रिपोर्ट अपेक्षाकृत जल्दी आता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, हेल्प इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अब समझिए इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, साल के दौरान जब आप डिविडेंड देते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। अरे समझ रहे हो ना। अब एक बात बताओ, अगर कंटिन्यूअस ऑडिट चलेगा तो एट ए टाइम पता रहेगा कि बिजनेस की हालत कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमाया होगा इस वक्त तक, है ना, सारी जानकारी लग रही होगी लगातार। अब अगर लगातार हमें पता है तो इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब अगर आप फाइनल ऑडिट करोगे तो आपको बीच की हालत पता ही नहीं है, तो आप इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करने में आपको परेशानी होगी। क्विक इंप्रूवमेंट इन अकाउंटिंग, अच्छा यहां देखिए, हेल्प इन डिक्लेरेशन ऑफ हो गया, क्विक इंप्रूवमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब अगर कुछ गड़बड़ी है तो तुरंत इंप्रूव होगा। अगर गौर से देखो तो ये सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूं,
एम आई राइट? प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स, इंटरिम अकाउंट्स का प्रिपरेशन, क्विक रिसीट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैंने अभी भी कहा रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट जल्दी से मिल जाएगा। कन्विंस टू ऑडिट ऑडिटर, ये ऑडिटर के लिए भी आसान हो जाता है ऑडिट करना, क्योंकि देखो बहुत सारा काम, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए अपने घरों की तुम डेली सफाई करते रहो या टाइम टू टाइम सफाई करते रहो, है ना, तो आपको जब फाइनली किसी फंक्शन में किसी प्रोग्राम अगर आपको करना है तो उस दिन बहुत ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत काम हो जाएगा। अब अगर आप सफाई ही करते हो एक साल में अपने घरों की, और फिर आपको आज अगर साफ सुथरा चाहिए तो काफी टाइम लगेगा ना उसको साफ सुथरा करने में, यस या नो? और दूसरे इंपैक्ट्स को तो आप समझ ही रहे हो, बैड इंपैक्ट्स क्या होंगे अगर आप डेली सफाई नहीं करते हो। सेम वही बात है, डेली जांच कर कर आगे जा रहे हो तो जल्दी सारी गंदगी फटाफट साफ होगी, है ना। किसी फंक्शन वाले दिन आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, कहाँ क्या प्रॉब्लम है उसको तुरंत पॉइंट आउट कर पाओगे। और एक बात और बताएं, अगर एक दीवार पे बहुत दिनों तक सफाई नहीं करोगे तो वो दीवार परमानेंटली भी खराब हो जाएगा, एम आई राइट? और अगर डेली सफाई करोगे तो उसका वो दीवार ज्यादा दिनों तक बचा रहेगा, पेंडिंग आपकी ज्यादा दिनों तक बची रहेगी। सिंपल सी वही बात है। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स का भी प्रेजेंटेशन जल्दी हो जाएगा। देखो फाइनल अकाउंट लास्ट डे ऑफ द मंथ नहीं बन जाता है, ऑफ द ईयर नहीं बन जाता है, 31 मार्च तक के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हो आप, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मार्च को ही आपका फाइनल अकाउंट बन जाता है। फाइनल अकाउंट 31 मार्च के बाद बनाया जाता है। अब जब फाइनल अकाउंट 31 मार्च के बाद बनाया जाएगा तो अगर आपका ऑडिटिंग का काम लगातार चल रहा है तो गलतियों को भी लगातार, एरर या फ्रॉड लगातार सुधारा जा रहा होगा, तो फाइनल अकाउंट फटाफट बन जाएगा। और अगर एक साल के बाद आप फाइनल अकाउंट बनाने निकलोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा आइटम सस्पेंस अकाउंट में जाने का खतरा है। लेकिन अगर आप लगातार ऑडिटिंग का काम करवा रहे हो तो सस्पेंस अकाउंट में चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि समय रहते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे गलती कहाँ हुई है। ये सब एडवांटेजेस है। आइए डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। इनकन्वीनियंस इन वर्क, कार्य में असुविधा होती है। अब आइए इसके नेगेटिव पहलू पे आता है। हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। अब बुराइयाँ क्या है, अब होता क्या है समझिए। होता यह है कि अगर लगातार ऑडिटर अकाउंटेंट से बातचीत करेगा, लगातार उसके काम की जांच करेगा तो उसको इरिटेशन भी हो सकता है। अब देखो एक इंसान, एक अकाउंटेंट है, बहुत ईमानदार है, बाकी एम्प्लॉइज भी बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसको लगता है कि यार हम बहुत दिल से काम कर रहे हैं, बार बार उसको टच किया जाए, दिखाओ क्या कही हो और मैं जांच करूंगा, तो उसको क्या होता है, कई बार असुविधा होती है ना। तो ये इस सेंस में कहा जा रहा है कि असुविधा की बात होती है। ये एक्सपेंसिव भी तो होता है यार, हाईली एक्सपेंसिव नहीं होगा। आप ऑडिटिंग का काम लगातार करवाओगे, निश्चित तौर पर आप अगर हफ्ते में एक बार झाड़ू लगवाओ और डेली झाड़ू लगवाओ अपने घर पे तो फर्क तो पड़ेगा ना, बस सीधी सी बात है, एक्सपेंसिव हो जाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट आइए, एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कार्य की सतत का अभाव हो जाता है। अब लगातार सततता का अभाव मतलब कि अब बार बार, अब अकाउंटेंट है मान लो, उसको आप जब कहोगे कि देखो मुझे कुछ चीजें दिखाओ, मैं ये नहीं समझ पाया वो बताओ आप, तो जाहिर सी बात है उसका वो काम जो आज आगे बढ़ना था वो तो रुक के ही आपसे शेयर करेगा ना, तो आगे के काम में कई बार रुकावट भी आता है। लेस इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिटर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अब एक ही बात को दो अंदाज से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक प्लस भी है एक माइनस भी है। मैंने अभी कहा कि अच्छा मोरल इफेक्ट आता है, एम्प्लॉय को पता होता है कि यार कोई चेक कर रहा है तो वो अलर्ट होकर काम करेगा। और दूसरी तरफ एक और बात आ जाती है, पता है क्या, लेस इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिटर। होता क्या है कि ऑडिटर को ये लगता है, नहीं एक आम इंसान को ये लगता है कि यार डेली तो इसी आदमी से मिलना है और यही आदमी पूछेगा, तो क्या होता है ना, जिस आदमी से लगातार और डेली डेली मिलोगे तो वो बात नहीं रह जाती जो एक साल में एक बार मिलते हो किसी से, एम आई राइट? समझ रहे हो ना। तो इफेक्टिवनेस किस मुलाकात में ज्यादा होगी, जब एक साल में मिलोगे। अब ऑडिटर डेली किसी से बात कर रहा है ना तो उसको लगता है यार ये अपना ही आदमी है, थोड़ा समझा भी देता है उसको कई बार, अच्छा ठीक है ना देख लूंगा मैं, तो उसका इफेक्टिवनेस कई बार क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट में कम हो जाता है। और इसी बिहाफ पे मैं आपको बताऊं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी वगैरह का ट्रांसफर क्यों कर दिया जाता है टाइम टू टाइम, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। खैर उस बात को करने का बहुत टाइम अभी नहीं है। आइए, पॉसिबिलिटी इन अल्टरनेशन ऑफ फिगर्स, फिगर्स में अल्टर करने का एक पॉसिबिलिटी बन जाती है।
इसके बाद ये द वर्क ऑफ ऑडिटर में बिकम मोनोटोनस, अंकेक्षण का कार्य निरस्त हो सकता है। अब देखिए, किसी काम को लगातार 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 कर रहे हो, एक ही सब्जी को बार बार खा के आप तंग आ जाते हो, और उसी सब्जी को 1 महीने बाद खाओ तो मजा आ जाता है। एम आई राइट? कहने का सेंस ये है कि एक ही काम को लगातार करो तो वो ना कह सकते हो कि वो चार्ज नहीं रहता है फिर ऑडिटर उससे अकॉर्डिंग, उसको लगता है चलो यार करना ही है यही काम, है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर किसी काम को करते हो तो काफी इफेक्टिवनेस के साथ करते हो, उसमें निरस्ता नहीं आती है। इसके बाद है एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकम लेजी। इसका बैड इम्पैक्ट ये भी है कि वो लेजी हो जाता है, उसको लगता है चलो कुछ एरर वेरर होगा तो है ना पीछे ऑडिटर कुछ काम हमारी गलतियों को देख लेने के लिए, तो वो लेजी भी कई बार हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको इसका दोनों चीज़ें, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।